पार्टी का डिसिप्लिन के तौर पर वो हमारे कि ना रोशन साहब ने और मैंने हमने बैठ के उसको समझाया था कि ऐसा पार्टी का डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें हमने कल ही उसको मसले को सॉल्व कर दिया था। सॉल्व क्या किया आपने? रविंद्र रैना जी को लिखा है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुनिए, इंक्वायरी का हमने ये नहीं लिखा, हमने डिसिप्लिन कमेटी का लिखा है कि इसमें कम से कम अगर हम 50 लोग हैं या 100 लोग हैं मोर्चा में, तो एक आदमी अगर इस किस्म की हरकत करता है, वो अपनी मन मर्जी करता है पार्टी में या मोर्चे के अंदर, तो उनको समझाना चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने समझाया है, रोशन साहब ने समझाया है, मैंने समझाया है, तो वो मसला हमने कल ही सॉल्व कर दिया था शाम को। क्या खराबी करती हैं वो? अगर मोदी करती हैं तो वो खराबी है, अगर गुज्जर बकरवाल करती हैं वो खराबी है, या वो आपकी बात नहीं मानती हैं, आपके उसमें काम नहीं करती? मेरी बात सुनिए, कोई और क्वेश्चन पूछिए, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। कोई लोगों के हक की बात करते हैं या हम जहाँ कोई जुल्म हुआ है, जहाँ कोई ज्यादती हुई है, उस मुद्दे पर बात करेंगे। और कोई बात पूछिए, उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक महिला के साथ ज्यादती हो रही है, उस पर बात नहीं करेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है। एक महिला अगर चाहती है कि वो एक नेता के रूप में उभर कर सामने आए, उसको अगर लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा स्टेट प्रभारी हारून चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया डेंग साहब आपका भी यहाँ आने का। हारून साहब, आपने देखा कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है एक गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कैसे देखते हैं? और काफी संख्या में लोग वहां पे आए थे। क्या उन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों का जो कल तक बीजेपी किया करते थे, उनका भरोसा जो है अब डगमगा रहा है और एनसी की ओर जो है उनका रुख हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। इन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, शेख अब्दुल्ला साहब ने एक गुज्जर खानदान से शादी की थी। जब गुज्जर खानदान से शादी की, तब से लेके आज तक यानी कि 70 साल हो गए हमें ये करते गुज्जर गुज्जर गुज्जर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें खाली यूज करती रही, इस्तेमाल करती रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमने झोलियां भर के वोट दिए, सरकारें बनाई, एमएलए बनाए, मंत्री बने, सरकारों तक पहुंचे। लेकिन कभी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, इन्होंने कभी भी गुज्जर बकरवाल की वकालत नहीं की, कभी गुज्जर बकरवाल कमेटी का नाम नहीं लिया। आज हमें खुशी है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने, जिन्होंने गुज्जर बकरवाल कमेटी की वकालत की। आज हमें खुशी है, फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कमेटी की सुनाई है। गुज्जर बकरवाल कमेटी को पहले नंबर पर है। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जो एमएलए की सीटें रिजर्व की गई, वो भारतीय जनता पार्टी ने की। जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी मेंबर के लिए रिजर्व की गई, जिसमें हमारे 4-5 लोग जीते, बाकी कुछ आजाद जीते, एनसी कांग्रेस से जीते, लेकिन जीते तो गुज्जर जीते ना। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और बड़ी फख्र की बात है। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया गया, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी, उसको खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर जोरी पुंछ कठुआ से लेकर हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग गाड़ियों में, ट्रकों में अपना माल मवेशी डेरा लेके कश्मीर में जाते हैं, चनाब वैली में जाते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है, मोदी साहब की मेहरबानी है, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की मेहरबानी है, जिन्होंने गुज्जर बकरवाल कमेटी का हमेशा आवाज सुनी और सेंटर तक पहुंचाई। फिर भी एनसी में जो रश देखने को मिला वो कैसे था फिर? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं क्योंकि उस गुज्जर खानदान का नाता होने के नाते कुछ लोग जाते हैं। जम्मू कश्मीर में 30-35 लाख गुज्जर बकरवाल आबादी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी 100-200 या 500 बंदे चले गए पगड़ियां पहन के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए किया है, शायद 70 साल में किसी भी दूसरी पार्टी ने ये काम नहीं किया। एक काम और भी किया है, अभी सेदड़ा इसराराबाद में जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को छतें, उनकी छन्ने, उनके जो छोटे छोटे जो उन्होंने वहां पे झुग्गियां बनाई हुई थी, उनको तोड़ दिया, उनको बेघर कर दिया। अरफाज जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जैसा कल हमें इस बात का पता चला कि इसराराबाद में यह हादसा हुआ है, इस किस्म की हरकत की गई है, उसी वक्त हमने वीसी जेडी के वीसी साहब से बात हुई, मेरी रविंद्र रैना साहब से बात हुई। तो आज एतवार है, आज हम वहाँ मौके पर जाएंगे। कुछ रेड क्रॉस की तरफ से टेंट भी उनको दिए गए। आज हम मौके पर जाएंगे, हम देखेंगे कि वो एरिया जेडीए का है, जंगलात का है। क्योंकि जंगलात में हमारे लोग रह सकते हैं। जंगलात जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें हमारा हक है, हम उसमें बैठ सकते हैं। आज हम जाएंगे, जाके देखेंगे कि किस तरीके से उनको हटाया गया। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि गंदी हरकत है। डिपार्टमेंट वालों को भी ये सोचना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। पहले वो साथ में होकर वहां बैठाते हैं,
प्लेंथ बनाते हैं, मकान चढ़ाते हैं साथ में होके। जब मकान तैयार हो जाता है तो गिराने में भी डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए, छोटे तबके के जो ऑफिसर हैं वो पैसे खा के, रिश्वत खा के लोगों को बिठाते हैं। जब मकान तैयार हो जाते हैं तो फिर वही लोग जाके, जो बड़े ऑफिसर हैं, उनके आगे शिकायत करते हैं। तो इस किस्म की हरकत उन ऑफिसरों को नहीं करनी चाहिए थी। इसकी हम बिल्कुल, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये बड़ा गलत हुआ है। तो आज हम जाके मौका देखेंगे किस किस्म की उन लोगों के साथ हरकत हुई है। हारून साहब, एक आपकी जो नेता हैं परवाज चौधरी जी, फायर ब्रांड नेता हैं, और वो जब भी उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की होती है, मोदी जी की होती है, रविंद्र रैना जी की होती है। जी। आप ये रिकमेंड कर रहे हो कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसा क्यों? देखिए अफवाज जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है। देखिए, मैं जब बिलावर से यहाँ आया था तो उस वक्त मोर्चा में लोग बड़े कम थे, बड़े कम लोग थे। तो मैंने कोशिश की, मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बना, मैंने कोशिश की कि मोर्चा में अच्छे अच्छे लोग जोड़े। मैं एक बार मोर्चा का प्रधान बना, मैं दूसरी बार एसटी मोर्चा का प्रधान बना, आज मैं स्टेट का प्रभारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी का डिसिप्लिन होता है, कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, सब पार्टी हैं। हर एक पार्टी का अपना अपना डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन पार्टी का होता है तो उसमें अगर हमारा ही एक वर्कर, हमारा ही पार्टी का कार्यकर्ता उठ के अपनी मन मर्जी करता है तो ये पार्टी का एक डिसीजन होता है। पार्टी के जो मोर्चा के लोग होते हैं, तकरीबन 15-20 लोग थे, उनका एक फैसला होता है कि पार्टी में फलाने आदमी ने डिसिप्लिन खराब किया, उन्होंने इस किस्म की हरकत की। तो वो कल कुछ ऐसा हुआ था, लोगों ने लिख के दिया, वो मसला फिर साल भी हो गया, वहीं बैठ के हमने क्लियर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभात जी हमारी बहन है, तो पार्टी में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। नहीं, मसला हल क्या हुआ? मतलब वापस रख लिया उनको, नहीं या जो नहीं, लिख के निकाला दिए? नहीं, देखो निकाला नहीं है, वो पार्टी का डिसिप्लिन के तौर पर वो हमारे के ना रोशन साहब ने और मैंने, हमने बैठ के उसको समझाया था कि ऐसा पार्टी का डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें हमने कल ही उसको मसले को सॉल्व कर दिया था। सॉल्व क्या किया आपने? रविंद्र रैना जी को लिखा है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, नहीं इनके नहीं, खिलाफ इंक्वायरी कार्रवाई नहीं, की जो जाए? सुनिए, इंक्वायरी का हमने ये नहीं लिखा, हमने डिसिप्लिन कमेटी का लिखा है कि इसमें कम से कम अगर हम 50 लोग हैं या 100 लोग हैं मोर्चा में, तो एक आदमी अगर इस किस्म की हरकत करता है, वो अपनी मन मर्जी करता है पार्टी में या मोर्चे के अंदर, तो उनको समझाना चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने समझाया है, रोशन साहब ने समझाया है, मैंने समझाया है। तो वो मसला हमने कल ही सॉल्व कर दिया था शाम को। क्या खराबी करती हैं वो? अगर मोदी मोदी करती हैं तो वो खराबी है, चलिए जी, अगर गुज्जर बकरवाल करती हैं वो खराबी है, या वो आपकी बात नहीं मानती हैं, आपके उसमें काम नहीं मेरी करती? बात सुनिए, कोई और क्वेश्चन पूछिए, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। कोई लोगों के हक की बात करते हैं, या हम जहाँ कोई जुल्म हुआ है, जहाँ कोई ज्यादती हुई है, उस मुद्दे पर बात करेंगे। और कोई बात पूछिए, उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक महिला के साथ ज्यादती हो रही है, उस पे नहीं, बात नहीं करेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एक महिला, महिला अगर चाहती है कि वो एक ऐसी नेता कोई के रूप में उभर ऐसी कर कोई सामने बात आए, नहीं उसको है। अगर लोग सुनिए चाहते हैं, प्यार अरबाज जी, करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अरबाज जी, आप एक अरबाज आप अरबाज भाई, वो हमारी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं। ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं घरों में, पार्टी में, घर के अंदर। तो हम किसी मुद्दे पर बात करते हैं, उस मुद्दे की बात करें। नहीं, एक महिला की मतलब उसकी प्रेजेंस की बात है, तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या नहीं, होगा? कोई ऐसी महिलाओं के लिए मोदी जी भी इतना काम करते हैं, आप लोग उस को, महिला के कोई पीछे कोई हो गए कि उसने डिसिप्लिन खराब किया। आप बताइए ना, क्या देखो, डिसिप्लिन खराब किया उसने? आप पूछ सकते हैं ना, अगर पार्टी का लेटर दिया तो मेरा लेटर तो नहीं है, वो अध्यक्ष का लेटर है, उसको पूछिए आप। नहीं, डिसिप्लिन क्या खराब किया? आपने कहा हम साथ में थे, हम नहीं, सबने निर्णय साथ में थे, लिया, जैसे हमने लिख के दिया, जैसे और हमारे, डिसिप्लिन खराब सुनिए, किया। अभी आप जैसे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष ने ऑर्डर किया, हमें कहा कि भाई यहाँ ऐसे करना, तो हमने कर दिया, उसमें क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, वो समझाने की बात है। वो डिसिप्लिन क्या तोड़ा उन्होंने? मतलब क्या खराबी की? वो आप उसी को पूछ सकते हैं, जब वो शोर शराबा करती है, जिस किस्म की हरकत करती है, तो शोर शराबा तो होता है। अगर डिसिप्लिन खराब करेगी तो उसके लिए तो हर एक बंदे को बोलना चाहिए। या उनका पॉपुलर होना आपको पसंद नहीं आ रहा है, या लोग उनसे प्यार पॉपुलर होने करते से हैं? कोई बात, हारून चौधरी की अपनी पहचान है, किसी दूसरे की अपनी पहचान है, हमें पॉपुलर होने की नहीं समझते। हमारी इंशाल्लाह समाज में कदर है, रिस्पेक्ट है, सभी लोग करते हैं, ऑफिसर साहिबान करते हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं। आपके अकेले की बात नहीं है सर, एसटी मोर्चे की बात है। एससी मोर्चा को देखो, एसटी मोर्चा का प्रभारी मैं हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। मोर्चा, क्या डिसिप्लिन खराब सुनिए किया उन्होंने? सुनिए, मोर्चा जब जाके कोई अल्फाज जी को शोर शराबा करेगा, डिसिप्लिन खराब करेगा, धांधल करेगा, तो उसके मीडिया में या ऑफिस में? नहीं, ऑफिस के अंदर जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मेरे ऑफिस के अंदर इस किस्म की अगर कोई हरकत करता है तो उसके हम बोलते हैं, उसकी आवाज उठाते हैं, उसमें क्या है, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। हमारा अपना मसला था, अपना अंदरूनी मसला था, वो हमने सॉल्व कर दिया। क्या क्या हुआ अब उसमें? मैं हो गया, बनी बनी रहेंगी वहीं पे? बनी रहेंगी, क्यों नहीं, वो हमारी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट है, वो बनी रहेगी, वो है इंशाल्लाह, ऐसी बात थोड़ी।
कल 22 जनवरी है, एक ऐतिहासिक दिन है और पूरे भारत देश में जो है हाफ डे जो है वो किया गया है और साथ-साथ में जम्मू कश्मीर में भी एक ऑर्डर निकला है कि यहाँ पे भी हाफ डे होगा। कैसे देखते हैं और क्या आपको भी दावतनामा आया है? आप जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, जब दावतनामा मुझे नहीं आया, जब आएगा तो मैं जाऊँगा। तो हिंदुस्तान में 90 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं, 30 करोड़ हमारे मुसलमान भाई हैं, सबके लिए खुशी है, सबके लिए मुबारक है कि वहाँ राम मंदिर तैयार हुआ। तो उसके साथ-साथ में अगर मुसलमान भाइयों की बात की जाए तो हमारे लिए भी अलग से वहाँ पता नहीं 300 कितनी एकड़ ज़मीन दी है मस्जिद बनाने के लिए। बहुत अच्छा काम किया मोदी साहब ने। ये कुछ लोग हैं भड़काने वाले, तो उनसे अरफात भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें भी न्योता आएगा, हमें भी अगर बुलाएँगे तो हम जाएँगे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक बुलाया नहीं। बुलाया नहीं, जब बुलाएँगे, कोई मैसेज आएगा तो हम जाएँगे। लेकिन जहाँ पे मंदिर बनाया गया है और जहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसमें तो 3 किलोमीटर का फासला है। अच्छी बात है, अगर 3 किलोमीटर का फैसला है तो मस्जिद थोड़ी दूर होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद साथ में भी अगर बन जाए तो बुरी बात नहीं है। अगर थोड़ा-सा डिस्टेंस है, थोड़ा-सा फ़र्क है तो अच्छी बात है। क्योंकि जब अज़ान देंगे तो अज़ान मस्जिद की भी थोड़े एरिये में अज़ान की आवाज़ आती है और मंदिर में भी अगर कोई अपना भजन या जो भी वो अपना सिस्टम चलाएँगे तो उसकी आवाज़ भी आती है। तो अलग-अलग अलग अच्छी बात है। अच्छी बहुत अच्छी बात है। आप मेरे सवाल को शायद समझे नहीं। बाबरी मस्जिद को जहाँ पे शहीद किया गया था, इस बेस पे किया गया था कि ये वही जगह है, ये वही मंदिर है, जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, जहाँ पे उनकी स्थापना हुई थी और वहाँ पे मंदिर को बनाया नहीं गया, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर। फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ा क्यों गया? देखिए, इसमें अल्फ़ाज़ ही मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये वहीं का मसला है, वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने मौके के हालात देखे हैं, मौके का जायज़ा किया है। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। भारत देश का ही मसला ना सर? नहीं, सबका मसला है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है, तो वही देख सकते हैं जो लोग वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ये तजुर्बा किया है कि इस जगह में मंदिर था, मस्जिद थी, क्या है क्या? उसमें उन्हीं लोगों को आप पूछ सकते हैं। अवैसी मुस साहब को पूछ सकते हैं क्योंकि अवैसी साहब अच्छे तरीके से जानते हैं। मुस्लिम लोग तो अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पे मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी जाए। नहीं, देखो जो स सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला मंदिर है, मंदिर तो वहाँ पे बना नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो 5 जजों ने जो फैसला किया है, वो मानना चाहिए। हिंदुस्तान है, हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर, अपने हिंदुस्तान के कोर्ट पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। जिस तरीके से उन्होंने वो फैसला किया है, वो हमारे सिर-मत है। ने फैसला तो किया था वहाँ पे मंदिर बनाना, वहाँ पे बना नहीं, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे बना। अगर वो जगह खाली है, अगर देखिए, मस्जिद के लिए आपने 300 एकड़ जगह दी है, तो वो वाली जगह क्यों अरफाज नहीं? भाई मैंने मौका देखा नहीं कि 3 किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है। देखिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान है ये, जिस तरीके से उन्होंने किया अपने सिस्टम से, वो अच्छी बात है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, हमारे सिर-मत है। आप हम चाहते हैं वहाँ पे मस्जिद बने जो खाली जगह है या नहीं बननी चाहिए? देखिए, जो साइड में खाली जगह है, वहाँ मस्जिद बननी चाहिए। जिस अगर जगह पे मस्जिद थी। नहीं, जिस जगह में मस्जिद, सुनिए मेरी बात, हुँ, साइड जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मंदिर का कि इस जगह में ये मंदिर था कि इस जगह में मंदिर ही तैयार करना है, तो वो अच्छी बात है। अगर उसके अलग अलग से मस्जिद के लिए कोई जगह दी जाए या दी है सरकार ने, हमारे मोदी साहब ने या सरकार ने, अच्छी बात है, वहाँ मस्जिद बननी चाहिए। हुँ। अब आने वाले समय में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट राइट भी आपने दे दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दे दी, बहुत काम आपने कर दिए। फॉरेस्ट में लोग जो जाते थे अपने डंगर लेके, जानवर लेके, उनको वहाँ पे तारें लगा के वहाँ से वो जा नहीं देखिए सकते हैं। सड़क पे वो चल नहीं सकते हैं देखिए क्योंकि जाम लग जाता है। तो अब और नई सौगात क्या देने जा रही हैं? सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा मेंबर बनाया गुलाम अली खटाना साहब को। उसके बाद 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की गई। उन्होंने क्या किया? जम्मू कश्मीर उन्होंने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए क्या नया-नया किया? बना है गुलाम अली साहब, बात करेगा, अभी सेंटर में बात करेगा, अभी सरकार बनेगी, 2024 में इलेक्शन होगी, हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह, 400 से ज़्यादा सीटें आएँगी, दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर आएँगे इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर। तो जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरा कमेटी के लिए किया है, 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, 38 सीटें डीडीसी की, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी, उसको खोल दिया गया। ये मोदी साहब ने ही किया है। तो आने वाले वक़्त में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, चीफ मिनिस्टर डोगरा होगा और डिप्टी सीएम गुज्जर कमेटी से होगा और गुज्जर बकरा कमेटी की जय-जयकार होगी और 9 सीटें एमएलए की पगड़ियाँ पहन के हमारे गुज्जर भाई असेंबली के अंदर जाएँगे और गुज्जर बकरवाल कमेटी की पूरी वकालत करेंगे। सीएम डोगरा होगा क्या मतलब है? सीएम हिंदू होगा सीधा बोले? बिल्कुल, सीएम हिंदू होगा, डोगरा होगा और डिप्टी सीएम गुज्जर कमेटी से होगा।
लेकिन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए तो आपने और एक मुसीबत डाल दी ना, वहाँ पे जो पहाड़ियों को आप एसटी देने जा रहे हो, तो उससे कितने सुनिए कितने मेरी बात गुज्जर बकरवाल सुनिए कम्युनिटी के अरफाज लोग भाई सड़कों पे सुनिए थे, जेलों में गए। अरफाज भाई सुनिए मेरी बात। कठुआ में कोई पहाड़ी नहीं है, सांबा में नहीं, जम्मू में नहीं, अपने रियासी में नहीं, उधमपुर में नहीं, डोडा किश्तवाड़ रंबन में पहाड़ी नहीं, अनंतनाग में भी इक्का दुक्का है। अगर रजौरी पुंछ कुपवाड़ा बारामूला अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में एसटीपी लगा के पहाड़ियों को देते हैं तो हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसमें ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान समुद्र है, बहुत बड़ा देश है, इसमें सबको मिलके चलना है। ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, हर कम्युनिटी का है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन दे देते तो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 4 ही डिस्ट्रिक्ट क्यों? फिर बाकी वाले दुश्मन है आपके नहीं, पास? 4 बाकी जो हैं, लोग रह 4 रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट गरीब नहीं है, बाकी जगहों पे 4 गुर्बत डिस्ट्रिक्ट नहीं है, देखो पहाड़ी बाकी लोग जो पहाड़ी लोग डिजर्व हैं नहीं ना, करते हैं। जो पहाड़ी लोग हैं ना वो 4 डिस्ट्रिक्ट में हैं जो पहाड़ी बोली बोलते हैं। बाकी लोग पहाड़ी नहीं बोलते हैं, पोगली पहाड़ी वाले पहाड़ी नहीं, नहीं है। पोगली पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी क्या लोग होता जो है? पहाड़ी क्या होता है? देखो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है ना, जैसे हमारा एक अपना कल्चर, अपनी आवाज, अपना उठना बैठना है, इसी तरीके से पहाड़ियों का भी गुज्जरों के साथ उठना बैठना है, उसी तरीके से वो पहाड़ में जाते हैं। वैसा ही है, सब जगह वैसे ही है सर, आप शायद घूमे नहीं हो। नहीं, मैं घुमा हूं, मुझे पता है, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का ये मकसद है कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ियों को एसटीपी लगा के देते हैं, पहाड़ी पी लगा के देते हैं, तो हमारे लोगों को एतराज नहीं करना चाहिए उसमें। चलें, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफात नेक जी आपका भी यहाँ आने का और इंटरव्यू लेने का। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा प्रभारी हारून चौधरी जी। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।